हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किलपुर नागेश में। चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम लोगों ने जो लेवल ड्रॉ किया था क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है ना। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैं आपको बहुत पहले ड्रॉ करके बताया था कि ये ट्रेंड लाइन मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है। अगर इसका रिस्पेक्ट नहीं होगा मार्केट में तो फिर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड फॉल आया, और वो फॉल कहाँ से आया था? वो इस जगह से फॉल आया था जब ये शूटिंग स्टार बना था ना। मैं वहीं से अलर्ट हो गया था, और मैं वहीं से मेरा एक वीडियो बन गया था 30 अप्रैल के दिन कि मार्केट में अब एक गिरावट आ सकती है। और मैंने रीज़न बताया था साफ साफ कि लॉजिक कि ये टॉप और ये टॉप दोनों कहाँ है? दोनों बराबर जगह पे बना है। ठीक है। तो जब दोनों बराबर जगह पे बना है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। अगर इसको अप ट्रेंड में रहना होता तो ये वाला हायर हाई ऊपर लगता, बट ये नहीं लगा। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल का लेवल्स। ठीक है, कि कल हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। अब सिंपल है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ये ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है। तो जब भी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो एक फेक ब्रेकडाउन भी होता है और फेक ब्रेकआउट भी होता है। ठीक है ना। तो ये फेक है वो कब पता चलेगा? जब सिंपल इस डेली कैंडल के 50% के लेवल को, है ना, ऊपर की तरफ मार्केट कल क्लोज करेगा। तो हम लोग इसको फेक मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। और ये 50% का लेवल कहाँ होगा? लगभग 50% का लेवल ये होगा आपको 22,120 के ऊपर। ठीक है। अगर 22,120 के ऊपर मार्केट जाएगा तो ठीक है, हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं तो हमारा जो व्यू रहेगा, जो बायस रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बोल देता हूँ, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी मैं व्यूज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। तो कोई भी आदमी अपना रियल मनी के साथ भाई ट्रेड मत करना। वैसे भी 10-15 लोग तो देखते हैं मेरा वीडियो, है ना। तो कौन करेगा? ठीक है, चलिए। फिर भी भाई जो दस भी देखते हो यार, मत करना। ठीक है ना, पहले अच्छे से सीखो। मैं भी आप लोगों के फेज से गुजरा हूँ, है ना। और इस फेज में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हम लोग, है ना, स्ट्रैटेजी हंटर होते हैं। ठीक है। कि अपने को एक स्ट्रैटेजी के पीछे, है ना, हम लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी, है ना, कुछ होता नहीं है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट चलता है और कुछ नहीं चलता है। ठीक है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लो, और जो आपका फिक्स लॉस है, जो आपने एसएल अपना फिक्स किया है, अगर वो हो जाता है, आप अपना टर्मिनल बंद कर दो और फिर कल आओ। ठीक है। अलग बात है कि कई दिन क्या होता है कि आप लोग उसमें लगे रहते हो और रिकवर हो जाता है। और वही जो लगे रहते हो ना, वही आदत आपको दोबारा बार बार लगने के लिए बोलता है। एक आध दो दिन तो रिकवर हो जाएगा, मैक्सिमम दिन आपका पूरा अकाउंट खाली करेगा। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए। तो अभी हम लोग निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल बना है। ठीक है। और मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि कल अपने को 21,750 21,760 के आसपास कम से कम मार्केट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि अपना मार्केट में क्या सब चल रहा है ना। और ये लग गया अपना चार्ट 30 मिनट का। और 30 मिनट को मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अब देखिए, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से, जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ऊपर की ओर नहीं जाएगा। और एक ट्रेंड लाइन ये ग्रे वाली है नीचे से आ रही है, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक नीचे नहीं जाएगा मार्केट। आज मार्केट इसको बहुत प्यार से चुपके से, है ना, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब ब्रेक किया है तो अब देखिए, यहाँ पे पुट लोगों ने लिया होगा। अगेन जो लोग यहाँ पे पुट लिए होंगे, 3-3 1.5 घंटा के लिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे एक जगह पे रेंज में हो गया, सबका लॉस हो गया, कॉल बायर का भी और पुट बायर का भी। वापस ये बैक टू बैक दो कैंडल आया रेड रेड। ठीक है। अब इसमें जो लोग पैसा बना लिए होंगे, जो ये दूसरे कैंडल पे घुसे होंगे, वो वापस ये 1 घंटे के लिए रेड कर दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लॉस हो गया होगा। अब एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में तो डीके का फैक्टर रहता ही है ना। अब यहाँ पे डीके हुआ, फिर लोगों ने सोचा कि अरे छोड़ो, यहाँ पे नीचे आ गया, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने कॉल बाय किया हो, वापस एक रेड कैंडल बना और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाकर ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो कल का मेरा अपसाइड का व्यू कुछ है नहीं। अगर अपसाइड का व्यू करना होगा तो मैं 22,220 के ऊपर ही करूँगा, उससे पहले नहीं करने वाला। ठीक है। और मैं कोई भी, है ना, बाउंस पे सेल करने की सोचूंगा। ठीक है। ये मेरा रणनीति है कल के लिए निफ्टी 50 का। ठीक है जी। थोड़ा सा मूविंग एवरेज देख लेते हैं।
और थोड़ा सा बुलिंजर बैंड भी देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में मेरे को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिविटी ही दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देखेंगे, ठीक है। हम्म, ये देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है कि अभी इसी ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। जो ट्रायंगल अपना निफ्टी में ब्रेक हो चुका है, उसी ट्रायंगल में अपना बैंक निफ्टी चल रहा है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी आपको ट्रेंडिंग मिल सकता है। 47,200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है कल की डेट में, तो आपको सीधा 46,300 के आसपास को मार्केट दिख सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं रेसेबरी नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। बट मुझे जो लग रहा है कि अगर कल इस ट्रेंड लाइन का जो ये जो लोअर लेवल है, अगर इस ट्रेंड लाइन का लेवल यानी कि 47,200 का लेवल अगर कल मार्केट तोड़ता है, तो आपको मे भी 46,400 या 46,300 तक मार्केट दिख सकता है, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सिस्टमिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हल्का फुल्का सेंसेक्स को देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये अपना सेंसेक्स लग गया है चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स में भी क्या चल रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको और मस्त चीज़ से दिखेगा, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ तो देखिए सेंसेक्स में क्या लग रहा है आपको, साफ साफ अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, बियरिश पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो जोन था ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब दूसरा एक सपोर्ट का जोन था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया। अब जो तीसरा सपोर्ट है वो ये है 71,830, ठीक है। तो कल के लिए मैं बोलूँगा सेंसेक्स में पहले थोड़ा सा है ना अपना मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड का व्यू देख लेते हैं। सब ठीक ठाक है, मतलब नेगेटिविटी ही है। और इसके हिसाब से भी देखिए बोलिंजर बैंड का ये लोअर बैंड पकड़ के ससर रहा है ना। तो ये थोड़ा अभी लंबा चलेगा, कल हल्का फल्का हो सकता है कि इस जगह पे जब मार्केट आए तो एक छोटा मोटा बाउंस आए, उस बाउंस के ऊपर वापस आप अगेन सेल करने का सोचिएगा, ठीक है। तो कल मेरे समझ से भी ट्रेंडिंग डे रह सकता है ना, और कल पैसा बन सकता है, ठीक है। 15 के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या चल रहा है अपने को। 15 के टाइम फ्रेम पे ठीक है ठाक है। बाइंग का मेरा कोई व्यू कतई नहीं है, बाइंग का मेरा व्यू बनेगा 73,400 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अपने को डेली पे क्या लग रहा है सेंसेक्स। अगर आप डेली पे देखते हैं सेंसेक्स को, ठीक है, तो अब देखिए सेंसेक्स में तबाही मचा हुआ है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल है ना 71,600 टच करना चाहिए सेंसेक्स को। गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। और हो सकता है कि अगर 71,600 क्या कल मार्केट का मूड हुआ तो शायद हम्म, ये कौन सा लेवल था, 71,600 का लेवल ये है, ठीक है। ये अपना है 70, मतलब 71,000 ये है ना। तो कल 71,000, और मेरे समझ से कल मार्केट हाँ 71,000 तक तो मुझे लग रहा है कि शायद आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा टारगेट रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट करके व्यू वगैरह दे सकते हैं, है ना, अगर कुछ व्यू हो तो।